नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीकेपी एकेडमी में। इस वीडियो में हम एकलव्य मॉडल स्कूल कक्षा छठवीं प्रवेश परीक्षा के लिए हिंदी का चौथा मॉडल पेपर को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है अपठित गद्यांश दिया गया रहता है, तो आपको गद्यांश को नहीं पढ़ना है, आपको सीधा उत्तर को जो है खोजना है। तो चलिए हम इसके उत्तर को जो है सीधा खोजते हैं। पहला प्रश्न है, अश्वमेध यज्ञ में राजा की देख रेख में एक, ठीक है, क्या चीज? तो चलिए खोजते हैं। तो देखिए यहाँ पास अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा आयोजन होता था जिसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। तो क्या करते थे, एक घोड़ा को जो है छोड़ा जाता था। तो सही आंसर क्या होगा? पहला है गाय को छोड़ी जाती थी, दूसरा एक घोड़ा को छोड़ा जाता था, तीसरा एक कुत्ता को छोड़ा जाता था, चौथा है एक हाथी को छोड़ा जाता था। सही आंसर है एक घोड़ा को छोड़ा जाता था। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा माना जाता था। क्या माना जाता था? तो देखिए भाई, क्या माना जाता था। तो यहाँ पास देखिए दिया हुआ है, अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। ठीक है। तो सही आंसर क्या है? पहला है बहुत कमजोर, दूसरा है बहुत शक्तिशाली, तीसरा है बहुत आलसी, चौथा बहुत कठोर। सही आंसर है बहुत शक्तिशाली। ठीक। तीसरा प्रश्न देखिए, एक राजा द्वारा छोड़े गए घोड़े को दूसरे राजा के द्वारा पकड़ने पर क्या होता था? तो देखिए, तो यहाँ पास देखिए दिया हुआ है, इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। क्या करनी पड़ती थी? लड़ाई। तो सही आंसर क्या है? दोनों राजाओं में युद्ध होता था, दोनों राजाओं में समझौता होता था, दोनों राजाओं को प्रजा के समक्ष प्रस्तुत होना होता था, किसी भी एक राजा को देश छोड़ना होता था। सही आंसर क्या है? दोनों राजाओं में युद्ध होता था। ठीक है। अगला देखिए, घोड़े का पर्यायवाची है। तो घोड़े का पर्यायवाची जो है आपको इस गद्यांश में नहीं मिलेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। तो घोड़े का पर्यायवाची क्या होता है? देखिए, पहला है असुर, दूसरा है अश्व, तीसरा है डोंगर, चौथा है पश्च। सही आंसर है अश्व। ठीक है। घोड़े का पर्यायवाची जो है अश्व होता है। अगला प्रश्न देखिए, शक्तिशाली का विलोम शब्द है। पहला है कमजोरी, ये आपका विलोम शब्द भी जो है इसमें नहीं मिलेगा, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो पहला है कमजोरी, दूसरा है दुर्बलता, तीसरा है कमजोर, चौथा है दुर्बल। सही आंसर है कमजोर। शक्तिशाली का उल्टा शब्द होता है कमजोर। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है अपठित गद्यांश से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब चलिए हिंदी व्याकरण से प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर छठवां प्रश्न है, माता पिता में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है द्वंद्व समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय, चौथा है द्विगु समास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर आ, द्वंद्व समास। ठीक है। कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पास नहीं है बोला गया है। पहला है पंकज, दूसरा है नीरज, तीसरा है अरविंद, चौथा है नीर। सही आंसर है नीर। नीर का मतलब होता है पानी। क्या होता है? नीर का मतलब पानी होता है। यहाँ देखिए आठवां प्रश्न, शुद्ध शब्द है। पहला है अनुशासन, दूसरा है अनुशासन, तो इन चारों में से ना शुद्ध शब्द है ऑप्शन नंबर सी, अनुशासन। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, पानी का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पास पानी का पर्यायवाची पूछा गया है। पहला है जमनी, दूसरा है नीर, तीसरा है नानी, चौथा कहानी। सही आंसर है नीर। यहाँ देखिए दसवां, थोड़ा शब्द का विलोम शब्द होगा। थोड़ा का विलोम शब्द क्या होगा? पहला है दैनिक, दूसरा है नीचा, चौथा है बहुत, चौथा है तीसरा है बहुत, चौथा है कम। तो थोड़ा का विलोम शब्द होगा बहुत। ठीक है। थोड़ा मतलब होती है कम, तो कम का विलोम होगा बहुत। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ी के 5 प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं समझिए। गोसाइन शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? गोसाइन का हिंदी का मतलब क्या होता है? पहला है माता, दूसरा है पत्नी, तीसरा है महिला, चौथा बालिका। सही आंसर है पत्नी। ठीक है। छत्तीसगढ़ी में जो है पत्नी को गोसाइन कहा जाता है, घर गोसाइन, है ना। यहाँ देखिए 12वां प्रश्न, तरिया शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? तरिया को जो है हिंदी में क्या कहा जाता है? पहला है बांध, दूसरा है झील, चौथा नदी, चौथा तालाब। सही आंसर है तालाब। ठीक है। तरिया जो है तालाब को कहा जाता है। अगला देखिए, तस्मई क्या है? पहला है खीर, दूसरा है हलवा, तीसरा है पूड़ी, चौथा है मालपुआ। सही आंसर है खीर। तस्मई जो है एक प्रकार का खीर होता है। ठीक है। अगला देखिए, कलिंदर को हिंदी में क्या कहते हैं? कलिंदर, सब के सब खाए होंगे।
कलिंदर को क्या कहते हैं? पहला है खरबूज, दूसरा है तरबूज, तीसरा है लौकी, चौथा है कद्दू। सही आंसर है तरबूज। ठीक है, जो कलिंदर होती है उसे तरबूज कहा जाता है हिंदी में। हिंदी में अगला देखिए, बछड़ू को हिंदी में क्या कहते हैं? बछड़ू को पहला है कुत्ता, दूसरा है बकरी, तीसरा है बछड़ा, चौथा है जानवर। सही आंसर है बछड़ा। ठीक है, इस प्रकार से छत्तीसगढ़ी से जो है 5 प्रश्न पूछे जाते हैं।